मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सुल्तानगंज में स्थित जैन मंदिर में विराजमान मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की षष्ठम पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य गुरु आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की की जयकारा में भगवान की परम पूज्य गुरु आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री उपसंत सागर जी महाराज की 105 झुल्लक श्री उपकार सागर जी महाराज की कपट चोरी और बेईमानी हिंसा से भगवान मुझे बचाना। क्या कहा? बोलो। मुझे मालूम है मंगलाचरण करने वाला भक्त और तीर्थंकर भगवंतों की वाणी को सुनाने वाला संत कभी बोलने में धर्म श्रवण करने में धर्म श्रवण कराने में घबराता नहीं है, झिझकता नहीं है, क्योंकि वो अंदर से भी साफ और बाहर से भी साफ होता है। ऐसे ही हमको भी सीखना है। जो चोरी करता हूं, जो बेईमानी करता हूं, जो हिंसा करता हूं, तो ऐसे कर्मों से यदि मैंने छुटकारा पा लिया तो संसार में मैं कैसे जीऊंगा? एक व्यापारी कहता है, महाराज बिना झूठ बोले व्यापार नहीं होता, बिना टैक्स किए इनकम नहीं होती, बिना बेईमानी किए संसार में जिया नहीं जाता, बिना हिंसा के कोई कार्य नहीं होता और बिना कपट के महाराज कुछ भी नहीं होता। हर कदम कदम पे इस संसार में व्यक्ति को कपट करना होता है। तो जो कदम कदम पे कपट करता है उसका संसार परिभ्रमण कभी खत्म नहीं होता। क्या नहीं होता? और संसार परिभ्रमण जिसका खत्म नहीं होता है वो संसार में दुख के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं करता, क्योंकि पर्दे के पीछे कुछ है और पर्दे के आगे कुछ है। तो ऐसी क्रिया से पाप के अलावा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए हमारा चंद्रेश भाई का बच्चा अंश दैट्स ऑल राइट, थैंक यू। अंश ने जो बात कही, मैंने अपनी पोथी पंचांग बंद कर ली। मेरा ना भाई साहब ने अच्छा मंत्र दिया मुझे। तो कपट, चोरी और बेईमानी, हिंसा
ये चीज व्यक्ति अपने आप को धर्मात्मा कहता है, भगवान महावीर स्वामी का अनुयायी कहता है, दिगंबर मुनि का भक्त कहता है, तो उसे अवश्य कपट, चोरी, बेईमानी और हिंसा को छोड़ देना चाहिए, तो जीवन धन्य हो जाता है। इसके लिए कपट को छोड़ने के लिए सबसे पहले अपनी नजरों को संभालिए। आपकी नजरों को आपने संभाल लिया, आपने आपके मन को संभाल लिया, तो आप बेईमानी से, चोरी से, हिंसा से बच जाओगे। और जो बेईमानी नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, हिंसा नहीं करेगा, उसे पुण्याश्रय होगा, और पुण्याश्रय में इस जन्म में भी सुख देगा और अगले जन्म में भी जन्मों जन्मों तक आपको सुख देते रहेगा। और मैं तो ये कहता हूं कि भगवान से भावना मांगिए कि हे भगवान, इस संसार में आपकी मर्जी मुझे जब तक रखना है रखिए, आप जैसा रखेंगे मैं वैसा रहने के लिए तैयार हूं। लेकिन हे भगवान, जन्मों जन्मों में जिनेर भक्ति, जिनेर भक्ति, जिनेर भक्ति, दिने दिने, हे भगवान, जब तक इस संसार से मुझे मुक्ति नहीं मिलती है, तब तक हे जिनेंद्र भगवान, हे देव शास्त्र गुरु, आपकी भक्ति मुझे निरंतर जन्मों जन्मों में प्राप्त होती है। इसके लिए हमारी नजरों को संभालने की आवश्यकता है। यदि नजरों में फर्क पड़ जाए, दृष्टि में दोष आ जाए, तो आंख वाले डॉक्टर के यहां जाते हैं, डॉक्टर साहब आंखों में दृष्टि दोष आ गया है। डॉक्टर देखता है दूर का दोष है या निकट का दोष है, आपको दूर का दिखाई नहीं देता या पास का नहीं दिखाई देता है, उस हिसाब से आपके लिए वह यह यंत्र दे देता है। चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लोभ नहीं करना, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो दृष्टि दोष यदि पास का है, दूर का है, डॉक्टर चेकअप करता है और आपको चश्मा देता है, आप चश्मा लगाते हैं, हाँ डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने सही चश्मा फिट बिठाया, सही नंबर दिया। तो दूर का दोष और पास का दोष नजर में है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जो आपके अंदर का दोष है, जो अंतर दृष्टि का दोष है, वो यदि कोई दूर करेगा तो वह दिगंबर संत ही दूर कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। क्योंकि दिगंबर संत के पास में कोई लोभ, कोई लालच, कोई बेईमानी, कोई झूठ, कोई फरेब बिल्कुल नहीं होता है। पंच महाव्रत के धारी, 28 मूल के गुणों के धारी ऐसे दिगंबर संत आत्महित और परहित चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं आदिगम का तब्बम जम सक्रिय परितम का तब्बम। वे खुद का भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण का मार्ग उन्हें बताते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अंतर की दृष्टि में जो दोष आ गया है, उसे दिगंबर संतों के चरण सानिध्य में बैठकर दूर कर लेना चाहिए। आज वर्तमान में इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप जिन मंदिर में भी जाकर बैठ गए, जिनेंद्र भगवान के सामने बैठ गए और वहां पर आप यदि बेईमानी के लिए कुछ भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं कि हे भगवान मेरी लाज रख लेना, आज इनकम टैक्स ऑफिसर वाला आया है, वो 5,000 या 10,000 में मान जाए, मुझे 1,00,000 2,00,000 देना पड़ेगा। भगवान से
ऐसी विनती करते हैं, बचाना चाहते हैं, बेईमानी करना चाहते हैं, भगवान कुछ नहीं कहते हैं। भगवान तो आपके ऊपर हाथ धरे हैं, उनको आपको आपसे कोई लेना देना नहीं है। बस बात ये है कि उनके गुणों का गुणानुवाद करके और ये कीर्तनकर भगवंतों के जो चिरबिंब है, जैसे निगत्ती और विकासित कर्मों का नाश करने के लिए हमारे लिए निमित्त होते हैं। इस भावना से यदि आप भावना पाते हैं तो आपका काम बनता है। लेकिन आप बेईमानी करो, चोरी करो, भगवान जिन मंदिर में विराजमान जो है किसी चोर को भी मना नहीं करते। आपने देखा होगा पुराने समय में जो पिक्चरों में डाकू लोग जब डाका डालने के निकालते थे तो उनके जो भी इष्ट देवता है उनके सामने जाकर प्रणाम करते हैं। वहां का थोड़ा सा कुमकुम उठाकर, काले दीपक का काजल उठाकर अपने माथे पर लगाते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि आज मैं जा रहा हूं माता, लंबा हाथ मारूं, ऐसा आशीर्वाद दे दे। तो डाकू को भी वो रोकते नहीं है कि तो गलत करने जा रहा है, और ना ही कोई ईमानदार साफ आदमी को रोकते हैं। भगवान तो भगवान होते हैं, आप स्वतंत्र है, आपको पाप करना है या पुण्य करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पाप बहुत बुरा है, पुण्य सबसे अच्छा है। पुण्य का संचय कीजिए, जिसके पास पुण्य होता है तो जंगल में भी मंगल हो जाता है। इसीलिए अंतर दृष्टि को संभालना है। डॉक्टर के पास दूर का चश्मा, पास का चश्मा तो आप लगा लेते हैं, लेकिन अंतर की दृष्टि का चश्मा वो दिगंबर साधुओं के पास ही मिलेगा। और उनके पास भी विशेषता बताई आचार्य श्री समंत भद्रमुनि महाराज ने। सच्चे दिगंबर साधु की बात ध्यान कर लेना। नंगा तो कोई भी हो सकता है, नंगापन किसी में भी हो सकता है, लेकिन बात है ईमानदारी की। जो ईमानदारी के हमारे तीर्थंकर भगवंतों के बताए हुए मार्ग पर चलता है वह सच्चा दिगंबर मुनि होता है, बाकी सब नंगा होता है। तो दृष्टि दोष को मिटाने के लिए ही संतों का कहना होता है कि एक बार आप दिगंबर साधु का समागम तो कर लो, एक बार सच्चे दिगंबर साधु का समागम कर लो, आपका कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। बस ये नजरों को आपने यदि संभाल लिया और आप ये ना कहें कि महाराज आप हमें सुल्तानगंज वासियों को क्यों कह रहे हैं, नहीं, इस देश और विदेश में हमारी जहां तक आवाज जाती है, जहां पर अंतर्दृष्टि का दोष है, वह व्यक्ति, वह मनुष्य सावधान हो जा। मैं उसके लिए कहता हूं कि तू सावधान हो जा, अंतर्दृष्टि का दोष मिटा ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। कहां संसार में भटकता है आज अंतर्दृष्टि का दोष। जैसे अपने पत्नी के साथ स्त्री का सुख भोगता है, उसमें उस गृहस्थ को, उस विवाहित को संतुष्ट रहना चाहिए। और दुनिया में मैं आता हूं, जिससे बोलता हूं, बात करता हूं, चर्चा करता हूं, देखता हूं, तो उस स्त्री के लिए केवल अपनी पत्नी को छोड़
छोड़कर दुनिया में जितनी भी स्त्रियां हैं उनको माता बहन की नजर से मैं देखूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। आज वर्तमान में सबसे बड़ी कमी आ गई है, बहुत बड़ी कमी आ गई है ये बातों में। आदमी का खान पान गया है, रहन बिगड़ गया है, दिनचर्या गई है। सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। आज छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी जिन मंदिर पवित्र स्थान और भी धार्मिक स्थानों पर भी सत्संग में भी यदि आप भेजते हैं तो आपको साथ में लेकर जाना और साथ में लेकर आना, ये बात का जरूर ध्यान रखना। आज रक्षक भक्षक बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ऐसे कई कितने राक्षस बन रहे हैं। हमें सावधानी की आवश्यकता है और हमें समाज में आपस में प्रेम भाव की आवश्यकता है। भाई भाई का बच्चा बच्ची भाई बहन होता है। क्या होता है? क्या होता है? मुंह खोलो। क्या होता है? एक बार आप स्वीकार कर लो, जोर से बोलिए, क्या होता है? भाई बहन होता है। लेकिन कुछ दरिंदे, कुछ मूर्ख व्यक्ति इन रिश्तों को भी खत्म करते जा रहे हैं। छोटे छोटे गांवों में भी मुसीबत खड़ी होती जा रही है। लोग कहते हैं कि शहरों में ऐसा होता है, लेकिन हम तो छोटे छोटे गांवों में भी ये नजारा देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि मनुष्य का जीवन आज कितने खतरे में है। मात्र अंतर्दृष्टि का दोष बहुत बुरा होता है। जैसे पुरुषों के लिए अपनी पत्नी, विवाहित पत्नी को छोड़ करके दुनिया में जितनी भी स्त्रियां हैं सब माता बहन की नजर से उन्हें देखना चाहिए। और स्त्रियों को भी, महिलाओं को भी अपने पति के अलावा जितने भी पुरुष हैं दुनिया में, ये भाई पिता पुत्र की नजर से देखना चाहिए। यदि हमने ऐसा कर लिया तो हमारे जीवन का, विकास का मंगलाचरण हो जाता है। और आज वर्तमान स्थिति में अब ब्रह्म का बोलबाला है। ब्रह्मचर्य के नाम पर कलंक लग रहा है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? ब्रह्मचर्य का मतलब सब जानते हैं, लेकिन आचरण में आना चाहिए। यदि आचरण में नहीं आया तो वह ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारी है, वह ब्रह्म जीवन जी रहा है। आज ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं लड़कियां नहीं मिल रही है, बड़ी मुसीबत है। महाराज, मैं कहा भाई इतने जोर से क्यों आवाज लगा रहा? अरे अपन तो स्टाफ के लोग हैं। मैंने कहा ऐसे लोगों को स्टाफ में नहीं रखा जाता है।
आशीर्वाद दे दो, कहीं से कोई जुगाड़ बन जाए, शादी हो जाए, विवाह हो जाए। कितने ही जगह आज तक मुझसे कम से कम नहीं जाना तो 10-15 सज्जनों ने ऐसा आशीर्वाद ले चुके हैं कि महाराज आशीर्वाद दे दो, कहीं से कोई जुगाड़ बन जाए। मैंने कहा भाई हम महाराज हैं, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है आपको आशीर्वाद है, लेकिन एक बात ध्यान रखो, हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य शिवदास सागर जी महाराज कहते हैं कि बेटा ध्यान रख ले, तो विवाह के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया है तो तेरा विवाह तो हो सकता है, लेकिन विवाह भी बिना पुण्य के नहीं होता है। विवाह के लिए भी पुण्य चाहिए, और पुण्य कमाने के लिए प्रातःकाल जो सबसे पहले जिन मंदिर के दर्शन करता है, वह जो पुण्य का संचय करता है, वह दिन में 12 बजे जिन मंदिर में जाने वाला नहीं करता है। इसीलिए सबसे पहले होड़ होना चाहिए कि आज जिन मंदिर के दर्शन सबसे पहले कौन करेगा। इस भावना से पुण्य का संचय देव शास्त्र गुरु की आराधना करके हमें प्राप्त करना चाहिए। और आज क्या क्या घटनाएं होते जा रही है। 1996 से लेकर आज तक मैंने जो बात नहीं कही, वो आज मैं जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं उनके लिए कि भाई साहब कहीं ऐसा नजारा नजर आता है तो कायल मत बनना। हमारे भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा धर्म का पालन करना सिखाया है, अहिंसा का संदेश दिया है, लेकिन कायर बन के आंखों के सामने यदि पाप हो रहा है, कोई पापाचार हो रहा है, तो चुप मत रहना, चुप मत रहना, नहीं तो पापाचार बढ़ते जाएगा और पापियों का हौसला बढ़ते जाएगा। इस बात को मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं, लड़की नहीं मिल रही है। अरे मूर्ख आदमी, लड़कों से संबंध बनाना बहुत बुरी बात है। लड़का जैसे एक पति पत्नी राग भाव से मिलते हैं, उसी भाव से किसी को छेड़ना अच्छी बात नहीं है। कोई सीधा साधा भोला प्राणी हो, उसको यदि छेड़ो तो आप और हम एक दूसरे की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन उस सज्जन के लिए मैं कहता हूं कि केवल भगवान की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। आज बहुत सावधानी से जीवन जीने की आवश्यकता है। लापरवाही और गफलत में जीने की आवश्यकता नहीं है। और जो व्यक्ति
इसमें रंगे हुए हैं वह बेलो घोर घोर अत्यंत घोर पाप कर रहे हैं और उसका फल एक ही है, नरक। और नरक के दुखों का वर्णन आप सुन रहे हैं। जो ऐसे काम करता है वह व्यक्ति अवश्य नरक जाता है। ये तो केवली गम्य है, केवली भगवान ही जानते हैं कि जो जैसा ऐसे ऐसे पाप करेगा तो कहां जाएगा। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति नरक अवश्य जाएगा। और जब नरक जाएगा तो पैदा होते ही कल आपने सुना कि 500 योजन तक वो ऊपर उछलता है और नीचे गिरता है, और जो पहले से परमानेंट वहां जो नारकी है वो उसके तरफ मैं से फाड़ूंगा। इतने में भी उनको संतुष्टि नहीं होती है, गरम गरम तेल के कड़ाहों में उन्हें डाल देते हैं। खलबल तेल पकता है उसमें डाल देते हैं। वो चिल्लाता है, अरे भगवान, अरे चलो मेरी माँ, अरे रोता। और उस समय हंसते हंसते पाप बना है, रोते भी उठाकर भोगना पड़ता है, पूरा नहीं। इसीलिए नरक जाना नहीं। नरक का नाम लेते सी होती है, घबराहट होती है, अवश्य होना चाहिए, घबराहट होनी चाहिए कि नहीं महाराज ऐसे संकल्प है कि नरक का रास्ता हमारे लिए हमें लिए बंद हो जाए, ऐसी कृपा करो और हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता प्रशस्त करो, ऐसे भगवान कृपा कर दो। नरक बहुत बुरा बेकार है, नरक बहुत बेकार है। आपके शरीर के खंड खंड करके टुकड़े कर करके चूल्हे में डाले जाते हैं, फिर भी वहां अकाल मरण तो होता नहीं है। अकाल मरण नहीं होता है, पूरी आयु पूर्ण करनी होती है। यहाँ मनुष्य पर्याय में तो आदमी समस्या से गिर जाता है, कोई समस्या आ गई है, कोई दोषारोपण हो गया है, कोई पाप उजागर हो गया है, चोरी पकड़ में आ गई है, तो आदमी बदनामी से डरता है। रुपये पैसों के अभाव में, घर परिवार के चलाने में, दुकान व्यापार नहीं चलने में कितने लोग फांसी लगा लेते हैं, ट्रेन के सामने जाकर लेट जाते हैं, मरे हैं। लेकिन ये अकाल मरण वहां नहीं है, वहां पर आपको पूरी आयु पूर्ण करना होगी, पूर्ण करना होगी। जैसे आपने शंकर जी की जहां पिंडी है, उस पिंडी के ऊपर एक मटका होता है, देखा है आपने? उस मटके में छोटा सा छेद होता है, उसमें कपड़ा सा छोटा सा लगा हुआ आता है, और सुबह पुजारी पूजा करता है, उस मटके को पानी से भर देता है, और वह मटके का पानी बूंद बूंद करके उस पिंडी के ऊपर गिरते रहता है, 24 घंटे तक गिरते रहता है। लेकिन कहीं से बच्चे खेलते हुए आए और बच्चे ने देखा, बड़ा आश्चर्य, वाह, मटके में तो पानी भरा जाता है, लेकिन उसमें से पानी निकलते हुए बड़ी प्रसन्नता, बच्चा प्रसन्न होता है, आपस में खेलते हैं और उस मटके को फुटबॉल जैसी धक्का लगाते हैं तो मटका 1 सेकंड में ध्यान से फूट जाता है। जो पानी 24 घंटे चलने वाला था, 1 मिनट भी नहीं लगता है, पूरा नीचे आ जाता है। उसी प्रकार ये अकाल मरण हुआ करता है, जिसकी 80
जीवन से थक गया है, परेशान हो गया है, गरीबी से परेशान हो गया है और कोई भी कारण हो सकता है तो आत्महत्या कर लेता है। उसी प्रकार जैसे मटके का पानी 24 घंटे चलना था, ऐसे वह आदमी 80 साल 90 साल उसकी जितनी आयु थी उतने वर्ष जीता था, लेकिन उसके पागलपन के कारण ट्रेन के सामने जाकर लेट गया, कट गया, तुरंत मर गया। जैसे मटके का पानी 1 सेकंड में साफ हुआ, वैसे आयु के जो निषेध है वे पूर्ण हो जाते हैं और आदमी का जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन आदमी सोचता है बड़ी राहत मिली, बड़ी शांति मिली, लेकिन शांति नहीं, तूने थोड़ी अशांति, थोड़ी परेशानी से बचने के लिए तूने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली, जो नरकों में तैतीस सागर से लेकर 35 सागर तक के लिए तूने मुसीबत मोल लेगी। अब वहां पर मारकांड के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि पापों से बचिए, पापों को मत कीजिए, पापों का आश्रय मत कीजिए। यहाँ पर जो अब्रह्म करते हैं उनके लिए नरकों में व्यवस्था, लोहे की गर्म गर्म तपती हुई लाल लाल पुतलियों से उन्हें आलिंगन किया जाता है। जब हम गरम गरम लोहे की पुतलियों से जब आलिंगन किया जाता है तो जो यहाँ पर बड़े राग के साथ अपने प्रेमिका से मिलता है, दुराचार करता है, तो वहां पर मुझे बचा ले, हे भगवान, हे भगवान। अब तेरा भगवान तेरी सुनने वाला नहीं। जब वो तेरी सुनने वाला था तब उसकी तूने सुनी नहीं, साधु संतों की तूने सुनी नहीं। अब तुझे पूरे नरकों के दुखों को जो है भोगना है। जितनी तेरी आयु है अब भोगना है। रावण का जीव नरकों में अब घुटने टेक रहा है। सीता का जीव जो प्रतिन्द्र है संबोधन के लिए जाता है, रावण हाथ जोड़ता है कि मुझे बचा लो इस नरकों के दुख से, मुझे दुख से बाहर निकाल लो। लेकिन अब क्या हो सकता है? नहीं, अब तुम्हें इन दुखों से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए एक बार नरक की आयु का बंद हो गया, जिस भी आयु का बंद हो गया, आयु के बंद को कोई भी बदल नहीं सकता है, कोई नहीं बदल सकता है। गति आप बदल सकते हैं। दिन में 24 घंटे में आप नरक गति का बंद कितनी बार करते हैं आपको पता नहीं। आप तिरंज गति का बंद कितनी बार करते हैं आपको पता नहीं चलता है। आप देव गति का बंद कितनी बार करते हैं आपको पता नहीं चलता है। आप मनुष्य गति का बंद कितनी बार कर लेते हैं आपको पता नहीं चलता है। और आयु कर्म का बंद एक बार जो हो गया वो बदल नहीं सकता है। गति तो बदल सकती है लेकिन आयु कर्म कभी बदल नहीं सकता है। इसलिए मैं भव्यात्माओं से, संसारी समस्त प्राणियों से कहता हूं, हे जीवो, हे प्राणियों, हे मनुष्यों, हे भव्यात्माओं, पाप से बचो, पाप से बचो। पाप बहुत बुरा है। पाप एक जलता हुआ पहाड़ है, वो आपको जलाकर भस्म कर देगा। इसीलिए जो धर्माचरण में लगे हुए हैं, जो रोज प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का पूजन अभिषेक करते हैं, साधु संतों को आहार दान देते हैं, उनकी वैयावृत्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अपने 6 कर्तव्यों का पालन करते हैं, आस पड़ोस में दुखी जनों की सेवा करते हैं, आपस में प्रेम भाव रखते हैं। कोई गरीब बच्चा है, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं। कोई तीर्थ यात्रा नहीं कर पाता है, उसको तीर्थ यात्रा कराते हैं। ऐसे जो शुभ कार्यों में लगा है उसके लिए मैं कहता हूं कि भाई साहब, आपके
के लिए और हमारी तरफ से बहुत बहुत धर्मवृत्ति आशीर्वाद है। आप इसी तरह इस शुभ मार्ग पर आगे बढ़ते जाइए और जो पाप कार्य में लगे हैं उनके लिए भी हमारा आशीर्वाद है। अब आप कहोगे महाराज तो धर्माचरण कर रहे हैं, आप उन्हें भी आशीर्वाद दे रहे हैं, और जो पापाचरण कर रहे हैं उन्हीं के लिए भी आप आशीर्वाद दे रहे हैं। कहाँ ये उपशांत सागर पागल महाराज कहता है कि उन पापियों के लिए, उन पापाचरण करने वाले लोगों के लिए भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और वो आशीर्वाद ऐसा है कि आप पापाचरण को छोड़ दीजिए और धर्माचरण पे लग जाइए, ऐसा उन पापियों के लिए भी हमारा आशीर्वाद है। अब आप समझ, आशीर्वाद दोनों के लिए हुआ करता है। ये दिगंबर साधु है, ये किसी से राग और द्वेष नहीं रखता है। ये दिगंबर साधु स्वयं का भी कल्याण करता है और जग का भी कल्याण हो, ऐसी भावना लाता है। भगवान महावीर स्वामी ने राजा नंद की पर्याय में क्या भावना लाई थी? भगवान संसार के समस्त चराचर जीव सुखी हो जाए, कोई तो नहीं रहना चाहिए, सबके प्रति दया और करुणा भाव उन्होंने अपने मन में जगाया। ऐसी भावना आई कि संसार के समस्त जीव सुखी हो जाए। तो मेरा नंद पर्याय में भगवान महावीर स्वामी को तीर्थंकर प्रतिभा बंद हुआ। तो भावना आनी चाहिए कि ऐसी तीर्थंकर प्रकृति सबसे महान हुआ करती है। इतना सुख है उसमें कि बता नहीं सकते, इतना सुख है। संसार के दुख से निकलने के लिए एक ही मार्ग है, पिंचिकमंडल से दिगंबर साधु का भेष। तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो तब होगा, लेकिन हे भगवान एक बार करुणा करो मेरे ऊपर कि मैं सच्चा दिगंबर साधु विषयाचा वचाती तो निरालंब को परिग्रह ज्ञान ध्यान तपस्वी सब प्रशस्ते। ऐसा दिगंबर साधु जो आचार्य समंत भद्र मुनि महाराज रत्नकरण श्रावकाचार्य में मुनि की विशेषता बताते हैं, दिगंबर साधु के लक्षण बताते हैं कि जो आरंभ परिग्रह से बहुत दूर है, विषयाशा पांच इंद्रियों के विषय से एक बार आप सच्चे मन से हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए कि हे भगवान, मेरा भी भगवान कल्याण हो जाए, आपके जैसा कर पात्री और पद यात्री बनूंगा भगवान। ऐसी का भाव आप उनके चरणों में प्रेषित कीजिए, आप पर करुणा करेंगे। और भगवान वर्तमान में जब भी हो एक बार हाथ में पिछी आ जाए, ऐसी भावना भाई मतलब आपको विश्वास दिलाऊं, आप देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हुए एक बार भावना भा लीजिए कि हे भगवान मेरे हाथ में भी आ जाए। निचे नथी निर्वाणम, पिंची के बिना निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। हमारे धुरंधर आचार्य जो गौतम गणधर स्वामी के बाद बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ मंगलाचरण में उन्हें नमस्कार किया जाता है, ऐसे परम पूज्य श्री कुंद कुंद आचार्य वो कहते हैं बिना पिज्जी के निर्वाण नहीं होता है। तो उपस्थित जन समुदाय से और जहां तक हम आवाज पहुंच रही है, जो टीवी और यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सभी के लिए हम ये कहते हैं कि एक बार भावना भाव कि एक बार ये पिंची मेरे हाथ में आ भगवान। ऐसी यदि आपने भावना भाली, भले ही आप
नहीं ले सकते, आपकी अनुकूलता नहीं है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वह अनुकूलता आपकी अवश्य बनेगी। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं, 2-4 जन्म में कभी ना कभी आपके हाथ में ये मयूर पिच्छिका अवश्य आएगी और आपको भी वह मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हो जाएगी। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की बहुत बढ़िया, सभी के लिए आशीर्वाद है। ऐसे परोपकारी संत हमारे बीच में विराजमान हैं। इनके प्रवचनों का लाभ हमें जरूर लेकर जाना है, अपने जीवन में इनके प्रवचन जरूर उतारना है। आज गुरुवर ने कितने मधुर शब्दों में हमें अपनी आंखों का दोष बताया है कि जो हमारी ऊपरी आंखों का दोष है वो तो डॉक्टर दूर कर सकते हैं, मगर जो हमारी अंदर की आत्माओं का दोष है वो हम खुद ही दूर कर सकते हैं और कोई दूर नहीं कर सकता। गुरु के उपदेशों से हम उस दोष को मिटा सकते हैं। हमें जीवन में अच्छे काम करते रहना चाहिए। थोड़ा धर्म ध्यान और महाराज जी की प्रेरणा है कि सभी बच्चे, बूढ़े, जवान सभी प्रति भगवान की पूजन अभिषेक के लिए जरूर आए। ये यही रास्ता है जो आपको इस संसार के दुखों से दूर कर सकता है और कोई दूसरा रास्ता। परोपकारी संत के वचनों को तन मन धन से मान करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। इसी भावना के साथ गुरुवर के चरणों में बार-बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।